Sidbari, a small village nestled on the outskirts of Dharamshala in the Kangra district of Himachal Pradesh, is a view straight out of a dream. The village is surrounded by lush green expanses, home to a diverse range of flora and fauna. The air is fresh, and the sound of birdsong and calming streams can be heard all around. Amidst this sound, there are millions of stories of people who are as strong and as deep as these mountains. शादी हुई थी 2012। शादी हुई हमारी अरेंज मैरिज। मैंने लगभग 12 साल कारपेंटर सीखा। पहला बेटा हुआ। बेटी चाहिए था? हाँ, बेटी चाहिए था। जब तक नहीं, जब तक इंतजार करती है मेरा। आपसे बहुत प्यार करती है? हाँ, प्यार तो बहुत करती है मेरे जी। बहुत प्यार ही है। दुपट्टे नहीं छड़ती, मेरे चादर में ले जाती, अब पोड़ दी, फिर नचदी बड़ी बारी। क्या बोला थी? बोला राजी करो दादी से, उठ के समझी यही भाषा। बचपन में मेरे माँ बाप जो गरीब होते थे, आज 3 बहनें थी, 5 भाई हैं हम। 10 साल 9 साल को बाहर निकला था मैं। हाँ, घर से बाहर निकला 9 साल का, तो लोगों के भांडे मांझी है, बस वही किया मैंने। घर में दाढ़ी में जैसे भैंस होती है, गाय होती है, एक खंडे से बांधी, 2 से बांधी। शायद हमने मंदिर में की थी। ऐसे गलती हो गया, बस मंदिर में कनालपति जानते हैं आप, माता धर्मशाला नहीं जानते? वहाँ हुई थी शादी हमारी। मम्मी ने काफ़ी मतलब इतना महसूस नहीं होने दिया कि जो चीज़ मैंने मांगी मम्मा ने दी है। मुझे हर चीज़ दी है पापा मम्मी ने। I was born and raised in Mumbai, but soon after I finished my degree, having come from a traditional family, of course, I had to get married. It just so happened that my husband was from Porbandar, which is at that time it was a very small town, almost I would say rural India. He had studied in the US, but he had no plans to go back. But as luck would have it, we moved back to the US after 2 years. But I never ever gave up on my love for India, its culture, its arts, its crafts, its people. मैं तो चाड़ी में पली बड़ी हूँ। बड़ी अच्छी तरह कुंवारी की तो बड़ी अच्छी तरह मेरी परवरिश की है। और उसके बाद शादी के बाद मेरी शादी हुई थी 2009 में। और शादी के बाद कुछ दिन तो हम चंबा में रहे। चंबा के बाद उसने बोला कि हम लुधियाना में, वो कैटरिंग का काम करता था, लुधियाना में जाते हम, मेरे को साथ में ले गया। फिर मेरे को लड़का हुआ, लेकिन मुझे एक खुशी होती है कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने के लिए अच्छा। इस बार इसका 8th का रिजल्ट निकला, टॉप नंबर पे आया हुआ है, फर्स्ट लड़का मेरा। The life of Pahadis showcases resilience against the backdrop of the magnificent beauty of nature. As we delve into the world of Tanisha, Kanchan, Sher Singh and Rupa, we realize that the human spirit defies all odds. जब पेट में थी उस टाइम मेरे को पीलिया हुआ था ना, उसकी दवाइयाँ वगैरह खाई थी। डॉक्टर ने बोला बहुत कमज़ोर है बच्ची। जब 5-6 दिन की हो गई तो एक आइज नहीं खोल रही थी, तो फिर हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, तो फिर थोड़ी थोड़ी खोली, मतलब थोड़ी खुली आइज इसकी। डॉक्टर ने द्वारा उसको बीमार हुई थी, तो उसके बाद उसे टांडा हॉस्पिटल में ले गई, तो उन्होंने मेरे ख्याल बोला इसको प्रॉब्लम है दिमाग की। ये बड़ा दुख होंदा हां जो
तालो ना बच्चे देख रहे हाँ जो पर वो तो हारी बच्ची क्या चलेगा कल चलेगी फिर चुक्के चुक्के लेना पाऊंगी हाँ जो डॉक्टर तो ऐसे टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, फिर हम तपोवन गए, फिर बिने भैया से मिले, फिर ये आते थे, ये बोलेंगे नहीं नहीं ठीक हो जाएगी, मतलब टाइम लगेगा। तो पहली बार तो मैंने लड़की को ऑब्जर्व किया था, देखा ही था बस लड़की को। मैंने पेरेंट्स से कुछ ऐसी बात नहीं की थी जिससे उनको थोड़ा हार्ट होता या उसको थोड़ी मुश्किल होती। फिर धीरे धीरे मैंने उनसे खुल के बात करना शुरू की कि ऐसे ऐसे आपको लगता है। फिर मैंने उनको उदाहरण दिया कि आपकी बच्ची की उम्र है, उस टाइम लड़की की उम्र 3 साल थी। तो मैंने बोला आप 3 साल के बच्चे को इसके बराबर खड़ा करें और आप देखो कि ये 3 साल का बच्चा क्या कर रहा है और आपकी बेटी क्या नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से जब उनको पता लगा था कि नहीं हमारी बच्ची में कुछ थोड़ी सी कमी है। कोर्ट के लिए लोग बड़ा उनका धन्यवाद करता हूँ मैं कि वो बहुत कुछ करते हैं, महीने के 3-4 चक्कर लगाते हैं इधर आकर। दादी कर दी तैयार हैं हाँ ना ही कौन देता। In 2009, unfortunately, I lost my husband very suddenly. As a matter of fact, the day he passed away, actually, there was a really bad hurricane or a cyclone, as they say, that hit Houston. We had to evacuate. And had I not picked up the pieces and actually, taken off, everything would have just collapsed. And by then, my kids were grown, and an inner calling, if you would like to call that, or a gut feeling that this is what I want to do. And all of a sudden, this just thought popped up in my mind that I want to take a break. And the first thought that came to my mind was, of course, Siddhabari, because we knew about God. I packed up, sold my house, and came here in 2009. And being here was everything that I had always dreamed of. Just the joy of being here, the peace, meeting with the people whose struggles were worse than mine, helped me really put things in perspective. I realized that this is what I was seeking all my life. My primary focus initially was on children, and since 2018, I have been working in the livelihood sector. So our focus is really to make the villagers independent, financially independent, and in whatever little time they have left after taking care of their families, after taking care of their children, is to use whatever inherent talents that they have to make a little bit of money. For one thing, it is very sad to see some of the old skills, some of the old arts dying away, and one of our aims is to actually revive them. कॉर्ड में हमारा जैसे पहले हम लोगों का वीविंग का भी था, जो जैसे शॉल, पट्टू, स्टॉल वगैरह हर चीज़ बनाते थे हम लोग, अभी भी बना रहे हैं। पर जो लोग यहाँ से सीख के गए हैं, कॉर्ड में पहले जब ट्रेनिंग देते थे तो सीख के जो गए हैं वही लोग अभी घर में बैठ के बना रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि अपने में मतलब हिम्मत रखनी चाहिए एक दूसरे को देख के। जैसे अब ये इरादा आई है तो जैसे दूसरी औरत इसको देखेगी कि ये काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, पर ये होना चाहिए कि मैं करूँगी। Model for enabling empowerment for people and making them the change maker. They themselves are the people who drive the program. They themselves are the people who benefit from the program, and it brings more of interdependence, not a kind of what we say independence kind of thing. So I think that's the beauty of God. कंचन हमारे पास आई थी 2009 में। एक तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी, अंदर से जैसे टूटा हुआ इंसान होता है वैसी थी वो।
फिर उसने जैसे पीना खाना, उसने मार कुटाई करनी मेरे साथ। मैंने मायके वालों को नहीं बताया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मायके वालों चलो कितना क्या करेंगे मेरे को। मैंने एक बार अपनी मम्मा को फ़ोन किया, मैं कहा मम्मा मेरे को ऐसे ऐसे मारता, और ऊपर से मैं जब कुंवारी थी तो मेरा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन हमने शादी के पहले सब कुछ बताया हुआ था उनको। फिर एक बार दिवाली का दिन था, उसने मेरे को मारने लगा, उसने खुद ही अपनी टांगे काट ली थी। फिर मेरे को उसके ऊपर मैं क्या, ये खुद अपने आप को काट सकता तो मेरे को मारने को तो देर ही नहीं लगा सकता। फिर मैं मायके में आ गई। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरा तीसरा मंथ चला हुआ था मेरा। अब उस टाइम इतनी बुरी हालत थी मेरी कि कोई भी ये नहीं कर सकता, बहुत बुरी हालत थी मेरी। फिर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस वालों का केस चलाया। क्योंकि एज ए लीगल प्रैक्टिशनर हम लोग पहले यही सोचते थे कि चलो कोर्ट में केस गया और कुछ कोर्ट से ऑर्डर आ जाएंगे और केस हल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। जब हम रियलिटी में आते हैं तो कोई भी केस जो होता है बहुत सारे इंट्रीगेटेड वे में मल्टी इशूज से लिंक होता है, और सिर्फ एक समाधान करने से पूरे केस का हल करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हमने उस केस को कोर्ट में फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस केस के तहत, और उसमें उसको रेमेडी भी मिला, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला, मेंटेनेंस ऑर्डर मिला, कंपनसेशन भी इनको प्रोवाइड किया गया। लेकिन उन सारे ऑर्डर होने के बावजूद भी इस औरत को अब सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जहां परपेट्रेटर उसके साथ वायलेंस करता तो वहां रहना संभव नहीं था, और जब वो मायके में रहेगी तो बहुत सारे इंस्पाइट ऑफ कि उनके फैमिली मेम्बर उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, फिर भी जो सोशल एटमॉस्फेयर हमारा पैट्रियाटिक सोसाइटी है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसी दिन मैं और पापा तरीक पे गए थे। तरीक अभी हुई नहीं थी, करीब कोई 10 के बजे का टाइम था। अभी मेरे को तरीक डरनी थी और पापा ने वहाँ पे ख़त्म हो गए थे। पापा मुझे नहीं पता था कि पापा की डेथ हो गई है। पति से जब इसका केस चल पड़ा ना, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चला, तो मैं इसके साथ कोर्ट में जाती थी। इसका बेटा भी 2-3-4 महीने का था मेरे ख्याल ना, तो ये बेटे को लेकर भी वहाँ गई थी क्योंकि दूध पीने वाला था। तो तब आया, तब मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई थी कोर्ट में। फिर उसने बेटी को लेने लगा, तो मैंने उसको बोला भाई चलो बेटा तो आपका ही है, पर कम से कम माँ और बेटे का ख्याल तो रखो। उसी टाइम हम बड़े गरीब होते थे, वो बोलते हैं ना कि हमारे पास पैसा भी बड़ा कम होता था उसी टाइम। फिर मैंने कोर्ट में जाके यही बोला कि मेरे को ना फ्री वकील चाहिए। तो बस घर में छुट्टी आया मैं कि बस उसके बाद मैं उठ नहीं पाया, चल नहीं पाया। माँ ने भी, सब ने सोचा कि अब नहीं बचेगा, ये बचना तो है नहीं बचेगा। इस तरह भी सोचते थे। एक दिन ऐसा कि बिस्तर से भी नहीं उठ सका मैं, खाना खाने के लिए वो तो नहीं झूठा हुआ था। डॉक्टर ने बोला एक बार बताया था, पर नहीं ठीक हो सकता है। हो तो सकता था लेकिन पैसे चाहिए थे ना, तो पैसे नहीं सकते के पास। उस कहानी में मेरे रोना भी आ जाता है, और रोना खुशी का है वो तो उस टाइम की बात है ना। अब जो तो अब तो मैं खुश हूँ, वो आगे करता है रोना आ जाता है। जब मैं काफ़ी छोटी थी तब पापा का एक्सीडेंट हुआ था, मटोर थे, तब मैं 6वीं या 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब हुआ था। तब उस टाइम मतलब डर सा बैठ गया था कि जब छोटी थी तो अजीब सा लगता था कि औरों को देखती थी तो मम्मी पापा को देखती थी तो मेरे को भी लगता था कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हों, तो थोड़ा अजीब लगता था स्कूल में ले जाने के लिए। तो गया था नीचे, शाम के समय आ रहा था मैं घर को, तो मन में सोच रहा था यार मेरे पास धूप भी नहीं है, 50 पैसे भी नहीं है, तो पूजा कैसे करूँगा। तो इतनी और इतनी दूर गया मैं, तो रास्ते में जब चलता हूँ मैं तो ना तो मैं इधर देख सकता हूँ ना इधर देख सकता हूँ, सीधा बस। तो रास्ते में 50 पैसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल कोरे, कुछ मिट्टी पट्टी कुछ नहीं पड़ा है। तो मैं उठाऊँगा कैसे, झुक नहीं सकता हूँ। तो ऐसे जो है ना, ये मतलब खेत होते हैं ना, तो नीचे उतर कर मैंने बड़ी मुश्किल से 50 पैसे पाए। बहुत खुश हुआ मैं। तब मेरे दिमाग में आया कि वो उसकी माया वही जाने, 50 रुपये मांग रहा था मैं, उधार दे दीजिए उसने हैं। तब मेरे मन में आया कि आज 50 पैसे उठाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करनी पड़ी, या मैं मेहनत करूँगा कितना देगा भगवान। तो
तो 2016 में जब मैं पहली बार इनके पास आया था तो मैंने इनसे बात की थी। इनकी दुकान थी तो दुकान छोटी थी, तो जब मैं आया था तो मैंने इनसे पहले पूछा कि आप क्या चाहते हो और आगे आपका क्या प्लानिंग है, तो मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमने मदद की, पैसे दिए। पहले तो बोले थे कि मैं नहीं लूँगा, मैं वापस कौन करेगा। फिर इसने बोला हम वापस नहीं लेंगे, हम मदद करेंगे। फिर मैं हाँ की, तब की हाँ मैं कि हाँ ठीक है कर दूँगा मैं। फिर दुकान बड़ी की, ये चादर नई डाली, दुकान बड़ी की, या थोड़ी और 100 बनी थी दुकान की। पहले सोचता मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा, अकेला हूँ। अब जब ये जुड़ गए मेरे साथ तो मेरे को हौसला हो गया कि हाँ अपने हैं। The contrast between the splendor of the mountains and the struggles of the people living there is the biggest example of how nature teaches humans to adapt. The village community of Kangra continues to thrive and bond despite the adversities. Cord connects them to each other and their inner strength. These Mahila Mandals who gather regularly, meet, discuss, and come up with solutions regarding what their villages require. During COVID time, besides the pandemic, the virus, resources were not reaching places, and many of these villages which are so remote, if they perished, nobody would even come to know that they existed. These few village women who over the 25 years have been working with the other villages in our CORDs, Chinmay Organization of Rural Development. They didn't sit back and think what will happen to us or what can be done, or only thought for themselves. They felt responsible for the 1,000 villages that were around those areas. Women started talking from their low status, low self-image, their poverty, their alcoholic husbands sometimes, not all, some of them had those. The difficulty in looking after their children while they were working in their farmland, being very helpless about earning and looking after their children, meeting the basic needs of life. कोई ऐसी योजना आती है उस पर भी हम बात करते हैं आप समय, और फिर हम चंदा लेते हैं सर। हमने 20 रुपये चंदा रखा हुआ पर मंथ, तो उसमें हम वो उस पैसे को इकट्ठा करके जैसे सामान वगैरह ले लेते हैं। थोड़ा बर्तन वगैरह ले रखे हैं, दरियाँ ले रखी हैं, ढोलकी है, चिमटा है, पूजा पाठ करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए। और बीच में अगर किसी को किसी बात की कोई ज़रूरत हो, बीमारी या ब्याह शादियाँ, तो हम पैसा भी आपस में एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। कोर्ट में मैं तो यही सहायता मांग के गई थी कि मेरा केस चल पड़े, कल को मेरे को भी ऐसे नहीं मेरे घर में आके लड़ाई वगैरह कुछ करे। मेरे को बोलता था मैं तेरे को देखूंगा कि तू कितने की दिन मायके में रहेंगी, तू बेटों को कैसे पालेंगी। मैंने बोला था कोई बात नहीं, मैं कैसे भी अपने बच्चे को पाल के दिखाऊंगी और मैं जीत के दिखाऊंगी। मैंने दोनों ही केस जीते, मैंने कांगड़ा का भी जीत लिया था और मैंने वहाँ का भी जीत लिया था, धर्मशाला का। एक तो पहले खुद अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। जब औरत अपना खुद कमाने लग पड़े ना, फिर वो किसी के आगे नहीं झुक सकती है। मैंने ये सोचा मैंने पढ़ना है और मैंने कुछ बनना है और अपनी मम्मी को सुख देना है। मैंने ये सोचा भाई आर्मी में ही होना है, मैंने कुछ भी हो जाओ आर्मी में ही होना है। I think I have changed a lot spiritually. I have changed a lot at my outlook on life, my entire world view. That whether you are rich, whether you are poor, whether you are marginalized, in the end we're all seeking happiness. We're all seeking acceptance. I feel like I understand humanity a lot better than I did before I came to CORD. And we've been blessed with the Gurudev, so we've had so much of his grace on all of us. And the knowledge of Vedanta that he gave to us in such simple words to all of us.
I think there is nothing greater than the wisdom of our sages, our rishis, Adi Shankaracharya. I mean, what can we say? When Gurudev started the ashram in Siddhabadi and he saw the most rural villages there completely neglected, their ecosystem had completely disintegrated. No help was even reaching most of these places. लोग कहते हैं आते हैं ना, कोर्ट से आते हैं, जो भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, जो आते हैं यहाँ पर, वो कहते नाम भी शेर है और आप है भी शेर, काम भी शेर है, शेरों का आप काम भी ऐसे करते हैं, दिल से शेर हूँ, काम भी मेरा शेर है, नाम भी शेर है। नाम भी शेर है। जो माँ बाप बच्चों की परवरिश वगैरह देखभाल कर सकते हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। खुद ही देखभाल करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अभी जिंदगी में आप खुश हो? अभी तो मैं बड़ी खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। खुशी तो होती है, मेरे को भी हुई, लेकिन छोड़ना नहीं, मेहनत करते रहो, तो भगवान भी कहता है मेहनत करो, फल मैं दूंगा। You are stronger than you think, and continue on your journey of making yourself stronger by the day. Don't give up. Women are the keepers of culture all over the world. Don't forget that, because it is only through you that the next generation that comes will change. While you've been watching this, about 30 women in India have gone through domestic or sexual violence. Hundreds of thousands of children with disability are denied medical attention. And every 6th person in a remote village fails to feed a full meal to their family. Every time you blink, someone is giving up. Asking who is responsible for this is not enough. The real question is, what are you going to do? And mind you, help is not extended only through money. There is something more precious. Time. These people need you. Your time.